देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के चुनाव राठौर मांगलिक भवन अंतिम चौराहा पर सर्वसम्मति से संपन्न हुए। 15 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। नामांकन प्रक्रिया में पूरे भारतवर्ष से आए सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया। 16 अप्रैल को अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय सभा के मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट लोकेंद्र सिंह राठौर इंदौर ने सर्वसम्मति से निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसमें महासभा के अध्यक्ष पद के रूप में इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह राठौर ग्वालियर, महामंत्री राजकुमार राठौर इंदौर, कोषाध्यक्ष दिनेश राठौर उन्नाव उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मंत्री राम सेवक ओजवार ग्वालियर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राठौर उज्जैन, संगठन मंत्री नरेश सिंह राठौर महगांव भिंड, उपाध्यक्ष सुनील कुमार राठौर भरूच गुजरात, उपाध्यक्ष डॉक्टर राम लखन राठौर कैलाश रस मुरैना, शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री रणवीर सिंह राठौर दिल्ली, सह कोषाध्यक्ष सुनील राठौर देवास, कार्यालय मंत्री महेश पंचौली इंदौर को नियुक्त किया गया। क्षत्रिय महासभा का निर्वाचन होने वाला है और उसके पूर्व एक साधारण सभा भी यहाँ पर हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी है? दरअसल कल 15 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया रखी गई थी। उस नामांकन प्रक्रिया में बहुत सारे नाम हमारे पास विभिन्न पदों के लिए आए थे। चूँकि 11 पदों के चुनाव होना थे, 11 पदों में हमारे मुख्य जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सह सचिव और उपाध्यक्ष के रूप में और 6 प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनाव होना था। और उस चुनाव में हमारे पास 11 से अधिक नाम आए थे। चूँकि 11 से अधिक नाम की दशा में चुनाव में अधिकांश लोगों ने आपस में चर्चा की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चुनाव की स्थिति ना बने, और सर्वसम्मति से यहाँ पर निर्णय पारित हुआ। और सर्वसम्मति से यहाँ पर जो इस महासभा के अध्यक्ष के रूप में ग्वालियर से पधारे पुरुषोत्तम सिंह जी राठौर को अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर सर्वसम्मति से उनको निर्वाचित किया गया। और चूँकि इंदौर के श्री राजकुमार जी राठौर को महामंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया, और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे दिनेश जी राठौर जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से पधारे उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हमारे अशोक जी राठौर जो गुना वाले जिनको नाम से जाना जाता है, जो उज्जैन से पधारे उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, और साथ ही राष्ट्रीय मंत्री श्री राम सेवक ओजवार जी को राष्ट्रीय मंत्री के रूप में लिया गया। और सुनील कुमार राठौर जी भरूच जो गुजरात से पधारे हैं उनको कनिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में लिया गया है। और महेश पंचोली इंदौर के ही जिनको कार्यालय मंत्री बनाया गया है, जो महासभा का कार्यालय का संपादन करेंगे। सुनील जी काटाकोट देवास से पधारे हैं, उनको सह कोषाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और राम लखन कैलारस जिला मुरैना से जो पधारे हैं उनको भी कनिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में लिया गया है। और रणवीर सिंह जी राठौर दिल्ली से हैं, जिन्हें शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री के रूप में बनाया गया है। इस तरह से 11 पदों पर यहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिस तरह से निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, तो क्या एक अच्छा संदेश पूरे दूसरे समाजों के लिए भी जाएगा कि मिलजुल के आपस में इस तरह से? हाँ, निश्चित रूप से इस तरह की ही प्रथा परंपरा होना चाहिए। हमें चुनाव से बचना चाहिए। अगर निर्विरोध और अगर इस तरह से सर्वसम्मति से निर्णय होता है, निश्चित ही हमारे समाज और देश के लिए अच्छा रहेगा। आपका राठौर क्षत्रिय महासभा का आज निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाबदारी मिली है। जी हाँ, ये अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के 3 साल में चुनाव होते हैं। उसके अंतर्गत मुझे निर्विरोध सभी ने चुना है। खुशी की बात है। हम लोग अपने समाज को काफ़ी आगे ले जाना चाहेंगे। हमारे पुराना कार्यकाल ठीक नहीं रहा है, तो सभी ने मिलके हमारे जो टीम बनी है 11 लोगों की, वो सब समाज से भी हैं। तन मन धन से काम करेंगे हम लोग और अपने समाज को आगे ले जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उसके लिए व्यापक प्रचार करेंगे। हम लोग सभी से मिलेंगे। और सर्वसम्मति से यहाँ पे एक निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई है। क्या कहना चाहेंगे, एक अच्छा मैसेज अन्य समाजों के लिए भी राठौर समाज ने दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का जो चुनाव था, ये बहुत दिनों से पेंडिंग था। और पिछली जो महासभा के पदाधिकारी थे, उनकी जो गलत गतिविधियों के कारण ये चुनाव 3 साल अभी लेट हुआ, आगे बढ़ा। उसके लिए पूरा समाज निश्चित रूप से उनका भर्त्सना करके और आज ये महासभा के चुनाव करे। और इस महासभा में जो 11 नामांकन हुए, उस 11 नामांकन में मुझसे महामंत्री पद का पर्चा भी नामांकन दाखिल करवाया गया। लेकिन मैं चाहता था
कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब लोगों ने कहा कि भाई हम इस पद पर आपको निर्विरोध रखना चाहते हैं, समाज सेवा आपको करने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से फिर मुझे इसमें नामांकन दाखिल करना पड़ा और मैं इसमें आज निर्विरोध रूप से महामंत्री पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ और अगले 3 सालों में मैं अपने पद का ईमानदारी से निर्वहन करके समाज को आगे ले जाकर समाज की उन्नति में सहयोग प्रदान करूँगा। यही मेरा लक्ष्य